हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसके बारे में। न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव जो भरा रहता है उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये अलग से एक टॉपिक ही है। उसके बाद हम आपको 2 मिनट रिवाइज करा रहे थे। मित्रों, आपको हम बताए थे कि जंतु कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्तिर होता है। अरे भाई, टेम्पर स्क्रीन तो सब में रहते तभी ना ऊपर टेम्पर ग्लास लगता है। तो टेम्पर ग्लास किस में लगा रहता है? पादप में लगा रहता है, मतलब कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? सेलुलोज को बना रहता है। नोट जो हम लोग गांधी जी सेलुलोज को बना रहता है, कपड़ा सेलुलोज को बना रहता है। उसके बाद हम आपको कोशिका झिल्ली जो रहता है वो प्रोटीन का बना रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कोशिका के अंदर जो अंग होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद न्यूक्लियस, ये सब के बारे में आपको हम डिटेल से बताए। उसके बाद कोशिका कंकाल किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सब के बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल से बताए हैं पिछला वीडियो में। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। और आप हमारे अगर चैनल पर नया आते हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं जीव द्रव। देखिए, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा आता है ये आपको शायद नहीं दिखता होगा। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा आता है, इस टाइप का द्रव जो भरा आता है कोशिका के अंदर द्रव भरा आता है, उस सबको बोलते हैं जीव द्रव। और जीव द्रव को खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किए थे। तो ये पूछा जाता है कि बताइए जीव द्रव को खोज किसने किए थे? तो पुरकिंजे किए थे। इसको आपको याद रखना है। ये द्रव देखिए मित्रों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब जो है कोशिका अंग इसमें रहता है। तो बताइए आपस में टकरा कहीं नहीं जाता है। आपको अगर इस कोशिका के अंदर सब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम ये सब रहता है, आपस में टकरा क्यों नहीं जाता है? टकरा इसलिए नहीं जाता है, इसमें चिपचिपा द्रव, मतलब बहुत गाढ़ा द्रव। आप बहुत बड़ा थोड़ा बहुत, आप जैसे बाल्टी में नहाते हैं, उसमें 2-4 गो बर्तन डाल दीजिए, जैसे हुआ छोलनी हुआ, थाली हुआ, प्लेट हुआ, इस सबको डाल करके दोबारा हिला दीजिए तो डगमग कर लगा। उसी में आप शहद डाल दीजिए और उसके बाद हिलाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, वो हिलेगा नहीं, मतलब वो आवाज नहीं करेगा, आपस में टकराएगा नहीं। तो इसलिए इसमें क्या रहता है? चिपचिपापन द्रव भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव। तो इसमें क्या रहता है? चिपचिपा द्रव भरा रहता है। इसलिए ये आपस में गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब आपस में माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपस में नहीं टकराता है। ठीक है ना मित्रों, ये सब आपस में नहीं टकराता है। ये सब बारे में हम आपको सबके बारे में आपको डिटेल से बताए। आज हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? इसके अंदर लिक्विड जो है उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्लास्टिक पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि देखिए हमारे कोशिका जो है जंतु कोशिका में, हम लोग जंतु में आते हैं, आपको लगता होगा अलग कुछ पादपों में आता है। तो हम लोग जंतु में आते हैं, तो जंतु में मुख्य रूप से क्या होता है कि सेंट्रोसोम हमारा कोशिका विभाजन करता है, मगर पादप में सेल प्लेट करता है। यहीं पर डिफरेंस है। हम जंतु में कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोसोम करता है, जबकि पादप में सेल प्लेट करता है। ये इसको आपको याद रखना है। जंतु में क्या होता है, उसके ऊपर कोशिका, मतलब कोशिका झिल्ली जो है उसके ऊपर एक टेम्पर ग्लास नहीं लगा रहता है। इसको अगर इस तरीका लगा देंगे तो इसको कहते हैं टेम्पर ग्लास, मतलब इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं लगा रहता, जबकि पादप में कोशिका भित्ति लगा हुआ रहता है। ये सब पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हम आपको बताइए जीव द्रव 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। देखिए, चलिए यहाँ फिर से हम आपको लिख देते हैं इस तरीका। ये एक मान लीजिए आप कोशिका है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का अंदर भी द्रव है, इसके अंदर कोशिका का अंदर भी द्रव है, मतलब न्यूक्लियस कोशिकांग का अंदर भी द्रव है, मतलब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर भी लिक्विड भरा है। इसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका द्रव। इसको बोलेंगे हम केंद्रिका द्रव। समझ गए? यही हम लिखे यहाँ पे, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। देखिए जीव द्रव किसको बोलेंगे? पूरा को जीव द्रव बोलेंगे। 90% लमसम 90% पे पानी ही रहता है भरा हुआ। अगर 1% इसमें पानी की कमी हो जाता है कोशिका में तो आपको प्यास लगने लगता है। अगर 5% कमी हो जाएगा तो कस के प्यास लगने लगता है। अगर वही 10% कमी हो जाएगा तो गले बड़ा में, मतलब चल बसिएगा, ठीक ना, मृत्यु हो जाता है। यही लिखते 1% की कमी में प्यास लगता है और 10% की कमी में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। जीव द्रव 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। जीव द्रव में 90% जल पाया जाता है। यहाँ हम लिखिए अलग से फिगर भी बना दिए। ये जो है कोशिका द्रव, ये न्यूक्लियस का अंदर जो द्रव है ये है न्यूक्लियस द्रव, केंद्रिका द्रव। इसको अलग से पढ़ना है न्यूक्लियस के। इसके अंदर डीएनए, जीन, आरएनए सब पाया जाता है। आज हम आपको मुख्य रूप से पढ़ा रहे हैं प्लास्टिक कहते हैं कि केवल पादप में पाया जाता है। यह पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है, मतलब पादप कोशिका के अंदर जो है प्लास्टिक बहुत बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, मतलब कोशिका का अंग है। तो चलिए प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ते हैं।
इसको हरित लवक बोलते हैं। प्लास्टिक जो होता है लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एग्जाम में जो पूछा जाता है सिंपल, आपको हरित लवक नहीं लिख करके क्लोरोप्लास्ट बोल देते, ल्यूकोप्लास्ट नहीं लिख करके, सॉरी अवर्णित लवक नहीं लिख करके ल्यूकोप्लास्ट लिख देता है, और वर्णित लवक नहीं लिख करके क्रोमोप्लास्ट लिख देता है। मतलब इंग्लिश में लिख देता है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के हिंदी में लिख देता है। ठीक ना। इसलिए आपको इसको दोनों को याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को याद रखना है। याद रखिए आप, प्लास्टिक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, इसको अवर्णित लवक, इसको वर्णित लवक। देखिए वर्णित का अ लग गया, मतलब ये रंग है, ये बिरंगे है, मतलब इसमें रंग नहीं है। ठीक ना। नहीं कहता असमान, मतलब समान नहीं है, तो इसलिए ये वर्णित की जगह यहाँ अ लगा दिए, ये अवर्णित, मतलब इसमें रंग प्रदान करेगा, इसमें रंग नहीं रहेगा। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये भोजन बनाता है, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। कितना पेड़ पौधा के देखते हैं, तना भी थोड़ा हरा हरा रहता है, तो जब पत्ती झड़ जाता है गर्मी के मौसम में, तो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होना चाहिए, मतलब भोजन तो पौधा का नहीं बनाना चाहिए, मगर फिर भी पौधा भोजन बनाता है। काहे? कि उसका तना जो है, तना उसके ठहनी जिसको बोलते हैं गाँव में ठहनी, वो भी थोड़ा थोड़ा हरा हरा रहता है, तो उस सूर्य से प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। ठीक ना मित्रों। वैसे इसका एक अलग सा टॉपिक है, बोटनी में आपको पढ़ना है, मगर फिर भी कोशिका के अंदर जो आ गया इतना बात आपको हम पढ़ा देते हैं। ठीक ना। तो हम आपको क्या बोले, ये 3 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? ये भोजन बनाता था, पत्ती तथा तना में पाया जाता है। तना भी हरा हरा रहता है, क्योंकि गर्मी महीना तो थोड़ी पतझड़ का महीना, तो वो पत्ता गिरा देता है पेड़ पौधा, फिर तो पत्ता है ही नहीं, तो भोजन कैसे बनाएगा? तो उसका तना जो है, तना हरा हरा रहता है, उसी से प्रकाश फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक ना मित्रों। चलिए दूसरा बताते हैं आपको, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं रंगहीन होता है, ये भी यह तना तथा जड़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मित्रों? यह तना तथा लिखा है, यह तना तथा जड़ में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। ठीक ना मित्रों। ल्यूकोप्लास्ट क्या, ये रंगहीन होता है, मतलब इसमें रंग नहीं होता है। ये तो हरा होता है, ये तो समझिए गए, ये इसमें रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, ये तना तथा जड़ में पाया जाता है। ये भोजन को संचित करता है। जब पतझड़ के मौसम में आप देखिए पत्ता रहता है तो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत पत्ता एक दूसरे से प्रकाश संश्लेषण करता है, मगर पतझड़ में क्या होता है कि पत्ता गिर जाने के बाद तना से कितना फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, कितना प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? बहुत कम होगा। इसलिए क्या करता है कि जब उसके पास पेड़ पौधे के पास पत्ती रहती है, उसी टाइम वो क्या करता है, भोजन को संचित कर लेता है, मतलब भोजन को जमा कर लेता है। तना में देखिए वो गांठ बन जाता है जगह जगह, क्या है, वो भोजन को जमा कर लेता है। किस रूप में करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है, ये भोजन को जड़ में जमा कर देता है, भोजन को संचित करता है। ठीक है मित्रों। ये तना तथा जड़ में भोजन को संचित करता है। ल्यूकोप्लास्ट की करता है, मतलब ये रंगहीन होता है, मतलब इसमें रंग नहीं होता है, ये भोजन को तना तथा जड़ में संचित करता है। ये आपको रखना है। या तीसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही होता है रंग। याद रखिए क्रोमो, जिसमें क्रोमो शब्द का यूज हो जाए तो उसको समझिए रंग के बारे में बोल रहे हैं, क्रोमो। आजकल मूवी भी निकल रहा है। क्रोमोप्लास्ट में ये रंग प्रदान करता है। याद रखिए क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रंग प्रदान करता है। मिर्ची तथा टमाटर का रंग क्या होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। उसके बाद गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण, चुकंदर का विटामिन के कारण, और फलों का पीला रंग जेंथ्रोफिल के कारण। ये आपको याद रखना है। चलिए एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एक एक करके देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यह पेड़ पौधे को पत्ती तथा तना में पाया जाता है, ये भोजन बनाता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है, ये तना तथा जड़ में पाया जाता है, मगर ये भोजन को संचित करता है। ठीक ना। और क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। ये समझ गए मित्रों। उसके बाद हम इधर आपको बताइए दिए कि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, 2 फॉर्म में द्रव रहता है, एक कोशिका द्रव कहते हैं, एक को न्यूक्लियस द्रव कहते हैं। हमको लग रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ा दिए। टाइमिंग देख लेते हैं आपका क्या है टाइमिंग। 9 मिनट ही लगा। चलिए मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।